भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो रहा है? उसके विवाह के लिए आप लोग बहुत सारे उपाय करके देख लिए, बहुत सारे पंडितों के पास चले गए, बहुत सारे ज्योतिषियों के पास भी चले गए, लेकिन आपके घर के उस व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा है। तो भक्तों, आज की ये वीडियो मात्र आपके लिए है। विवाह से रिलेटेड जो भी समस्याएं आपके जीवन में चल रही हैं, गुरुदेव जी ने आज के इस वीडियो में 2 से 3 इतने सुंदर उपाय बताए हैं जिसको करने मात्र से लाखों लोगों ने अपने घर के उस व्यक्ति के विवाह को करते हुए देखा है जिनका विवाह नहीं हुआ है। जी हाँ भक्तों, गुरुदेव जी को ऐसे बहुत सारे पत्र आए हैं जिन्होंने गुरुदेव जी को धन्यवाद के रूप में पत्र लिखा था और कहा था कि हे गुरुदेव, आपके बताए गए उपाय जब हमने ये किए, हमारी जो भी मनोकामना थी वो मनोकामना हमारी पूर्ण हो गई और हमारे घर की बेटी या बेटे की शादी इतने अच्छे घर पे हुई है कि आज वो बहुत ज्यादा खुश है अपने जीवन से। तो भक्तों, चलिए चलते हैं उपाय की तरफ और जानते हैं आखिर गुरुदेव जी ने ऐसा कौन सा उपाय बताया था जिसको करने मात्र से आपके घर के उस बच्चे या बच्ची का विवाह होगा जहां पर आप लोग चाहते हैं। तो भक्तों, जो भी भक्त आज हमारे चैनल में पहली बार आए हैं और मेरी आवाज पहली बार सुन रहे, चैनल कर ले सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे गुरुदेव जी की आने वाली अपकमिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले उपाय में गुरुदेव जी बताते हैं कि आपको करना क्या है कि इसमें आपको चाहिए 11 आम की पत्ती। जी हाँ भक्तों, ये उपाय उनकी माताएं कर सकती हैं, उनके पिता भी कर सकते हैं, उनके घर का कोई भी सदस्य कर सकता है। ठीक। और अगर इस उपाय में लड़का लड़की है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस उपाय को कोई दूसरा व्यक्ति कर सकता है। गुरुदेव जी बताते हैं इसमें कि ये उपाय आपको प्रदोष काल वाले दिन करना है। जी हाँ भक्तों, जैसे कि आपको पता है कि परसों की तारीख में प्रदोष काल का दिन है। जैसे कि 4 जून हो गया, प्रदोष काल का व्रत है, और उसके बाद 19 जून की तारीख में आपको प्रदोष काल का दिन मिल जाएगा। तो इस दिन आपको ये उपाय कर लेना है अपने घर के उस व्यक्ति के लिए जिसका विवाह नहीं हो रहा है। ठीक। तो इस उपाय में गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको चाहिए इसमें 11 आम की पत्ती। ऐसे ही आप आम की टेरी तोड़ ले, 3 से 4 टेरी तोड़ ले, उसमें से आपको 11 पत्ते मिल जाएंगे बहुत आराम से। ठीक। अब ध्यान रहे कि जो 11 आम के पत्ते लेंगे आप, वो कहीं से कटे पिटे खंडित नहीं होने चाहिए। ठीक। एकदम ताजे आपको आम के पत्ते चाहिए। अब जब आप घर पे आम के पत्ते ला लेंगे तो गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको करना क्या है कि उस आम के पत्ते को एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखना है। ठीक। जैसे बंडल बनाते हैं, ठीक, तो बंडल ही बनाना है आपको 11 आम के पत्तों का। उन सारे 11 आम के पत्तों को एक के ऊपर एक रख के कच्चे सूत से बांध लें। किससे? कच्चे सूत से आपको बांध लेना है। अब आपको क्या करना है, जब आप कच्चे सूत से बांध लेंगे उसको थाली में रख ले, और अब क्या चाहिए आपको, थोड़ा सा शहद। तो आप शहद की डिब्बी ले ले, छोटी वाली, ज्यादा नहीं चाहिए शहद, मात्र थोड़ा सा शहद चाहिए इसमें, और 1 लोटा जल, तांबे के लोटे में जल भरना है और घर से जल भरा हुआ होना चाहिए। ठीक। इस चीज का भी आपको विशेष ध्यान देना है। इसके बाद आपको सीधा चले जाना है महादेव के मंदिर में। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जब आप महादेव के मंदिर में पहुंच जाएंगे तो सबसे पहले तो आपको गुरुदेव जी ने बताया है कि 7 से 10 मिनट भगवान भोले बाबा की आराधना कर रही है। बिना आराधना किए आपको उपाय को शुरू नहीं करना है, इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना है। तो जो 7 से 10 मिनट आराधना करेंगे तो भगवान भोले बाबा की आराधना में आप उनकी पूजा जैसे भी करते हैं अपने तरीके से कर ले, या आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर ले, या उनके मंत्रों का उच्चारण कर ले, या उनके नाम का ही जाप कर ले। ठीक। अब उसके बाद आपको उपाय शुरू करना है। तो उपाय में गुरुदेव जी कहते हैं कि जो 11 आम की पत्ती जिसको कच्चे सूत से आपने बांध रखा है, आपको करना क्या है कि जो पत्ती का शुरुआती वाला भाग होता है, ठीक, एक तो पत्ती का एंड वाला भाग हो गया जहां से पत्ता खत्म होता है, एक पत्ते का शुरुआती भाग जहां से टेरी से आपने तोड़ा हुआ था, ठीक, तो टेरी से जुड़ा हुआ वाला भाग जहां से आपने तोड़ा है 11 आम के पत्तों का शुरुआती भाग, वो आपको क्या करना है कि शहद थोड़ा सा निकालना है डिब्बे में और शहद को उसी वाले भाग की तरफ से बोरना है। मतलब पूरे का पूरा शहद लगा ले जहां से पत्ते का शुरुआत है। ठीक। लकड़ी वाले भाग को आपको शहद से पूरा डुबो लेना है, 11 के 11 आम की पत्तियों को। और उसके बाद आपको करना यह है कि माता अशोक सुंदरी के स्थान पे, अब जिन भक्तों को नहीं पता कि माता अशोक सुंदरी का स्थान कहाँ है, तो शिवलिंग के दाहिने हाथ में माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है। ठीक। तो वहां पर आपको 11 आम की पत्ती रख देनी है। और उसके बाद भक्तों गुरुदेव जी कहते हैं कि जब आप 11 आम की पत्ती रखेंगे तो उस घर के जो सदस्य जो इस उपाय को कर रहे हैं, तो अपने बच्चे या बच्ची का नाम ले जिसके शादी के लिए आप इस उपाय को कर रहे हैं, तो उसका नाम और गोत्र बोलना है आपको, और नाम और गोत्र बोल के जो भी मनोकामनाएं हैं उसके विवाह से रिलेटेड जैसी भी समस्याएं आ रही विवाह से रिलेटेड, वो सारी की सारी समस्याएं बताते हुए आपको मनोकामना मांग लेनी। अब भक्तों, जब आप पूरी की पूरी मनोकामना मांग लिए हैं भगवान भोले बाबा से, अब आपको क्या करना है, 1 लोटा जो जल लेकर गए थे, ठीक, तांबे के लोटे में, वो 1 लोटा जल आपको भगवान भोले बाबा के शिवलिंग पे समर्पित करना है। तो जो आप जल अर्पित करने का तरीका होगा, गुरुदेव जी ने बताया है कि न ज्यादा तेजी से अर्पित करना है, न ज्यादा धीरे धीरे करना है। आपको एक मिनान होकर एक धारा बनाते हुए पूरा का पूरा जल अर्पित कर देना है भगवान भोले बाबा के शिवलिंग पे। जी हाँ भक्तों, उसके बाद गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको अपने घर की तरफ चले जाना है और इस उपाय में बस इतना ही करना था आपको। ठीक। इस पूरे उपाय में बस आपको विशेष ध्यान देने वाली बात यही है कि 11 आम के पत्तियों का जो शुरुआती भाग होगा सिर्फ और सिर्फ शहद वही लगाना है, पूरे पत्तों में नहीं लगाना है,
और जब आप उपाय शुरू करेंगे 10 से 11 मिनट आपको महादेव की आराधना कर लेनी है, उसके बाद उपाय शुरू करना है। ठीक, तो ये सबसे ज्यादा विशेष ध्यान देने वाली बात है। और आप अच्छे तरीके से उपाय करें, भगवान पे विश्वास रखिए। आपकी जो मनोकामना है, जिस घर पे आप चाहते हैं कि आपकी बेटी की शादी हो, उसी घर में आपकी बेटी की शादी होगी। और अगर आपके घर पे कोई रिश्ता नहीं आ रहा है, रिश्ता बहुत सारे आएंगे और बहुत अच्छे जगह पे और बहुत अच्छे घर पे आपके घर के उस बच्चे का विवाह होगा जहां पर आप चाहते हैं। तो भक्तों, ये था उपाय विवाह से रिलेटेड। अगर आपको उपाय पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल में। हर हर महादेव।